बरगी थाने में शव रखकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। प्रशासन द्वारा दुकान तोड़ने पर सदमे में युवक की गई जान। बरगी ग्राम बरगी तहसील के सामने बने मुख्य मार्केट में अचानक प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ, जिससे सदमे में वहां के दुकानदार की जान चली गई, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने में शव रखकर प्रदर्शन करने लगे। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने प्रभावशाली लोगों के दबाव में वर्षों से मुख्य मार्ग में व्यापार कर रहे दुकानदारों की दुकान में बुलडोजर चलवाना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि उनको पहले कोई सूचना नहीं दी गई, सामने जेसीबी खड़ी कर दुकान तोड़ना शुरू कर दिया। दुकान मालिकों को दुकान का सामान खाली करने 5 से 10 मिनट का बार बार अल्टीमेटम दिया जा रहा था, जिससे युवक को घबराहट होने लगी और वह वहीं गिर गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उससे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन मस्त चाल में इतना सख्त हो गया कि जब युवक को दिल का दौरा पड़ा तो उसे अस्पताल भिजवाने की भी व्यवस्था, युवक को प्राइवेट वाहन से अस्पताल ले जाया गया, जबकि प्रशासन दुकान तोड़ने और बुलडोजर चलाने में व्यस्त रहा। युवक की मौत की खबर के बाद भी कार्यवाही जारी रही, जिससे गुस्साए लोगों ने युवक शव थाने में रखकर प्रदर्शन करने लगे। देर रात तक लोगों का हुजूम बरगी थाने में बना रहा और लोगों की मांग रही कि कलेक्टर और एसपी आकर जिम्मेदार व्यक्तियों पर कार्यवाही करें, और शासन के इस रवैया का पूरे ग्राम में विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों की जमीन के लिए प्रशासन इतना सख्त है और सरकारी जमीन पर हजारों कब्जे करने के बाद भी प्रशासन उनको खाली नहीं करवा पा रहा है, जबकि निजी जगह के लिए पूरा प्रशासन पूरी तरह लगा रहा। जानकारी के अनुसार बरगी पटेल तिराहे, जो कि बरगी डैम जाने वाले रास्ते पर पड़ता है, वहां पर पटेल परिवार के द्वारा 5 से 10 दुकानें बनाई गई थी, जो कि कई वर्षों से संचालित की जा रही थी। अभी कुछ समय पहले बरगी के ही कुछ प्रभावशाली जनों के द्वारा उसे विवादित जमीन को खरीदने के बाद विवाद बढ़ता चला गया और आज दिनांक 12 फरवरी को प्रशासन ने शक्ति दिखाते हुए ताबड़तोड़ कार्यवाही प्रारंभ कर दी और लोगों को सामान निकालना तक की मोहलत देना सही नहीं समझा और न ही किसी दुकानदार को सामान रखने की कोई व्यवस्थित जगह मुहैया कराई गई। प्रशासन द्वारा जबलपुर डिप्टी कलेक्टर नाथूराम गोंड एवं एडिशनल एसपी अंजना तिवारी के साथ कई थाने की पुलिस मौके पर मौजूद रहे, परंतु समझाइश के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। लोगों की मांग थी कि पटवारी तहसीलदार एवं अन्य पर 302 की कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे। अधिकारियों की समझाइश के बाद आरोपियों के खिलाफ आवेदन देकर प्रदर्शन समाप्त हुआ। क्या हुआ आज, घटनाक्रम कैसा क्या था? आज का जो घटनाक्रम जो हुआ है, मेरी दुकान का आज अतिक्रमण होना था, जिसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। अचानक से अतिक्रमण हुआ तो उसमें मेरे भाई भी मौजूद थे। वहाँ पे दुकान खाली कराने के लिए, सामान खाली कराने के लिए आए तो प्रशासन द्वारा बार बार 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय, ऐसा बार बार रिपीट बोला गया। तो मेरे भैया घबरा गए। घबराने के कारण उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। क्या आपको कोई नोटिस पहले प्राप्त हुआ था आप लोगों को? नहीं, मेरे को व्यक्तिगत कोई दुकानदारों, किसी भी दुकानदार किराएदारों को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया और इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई मेरे को जानकारी भी नहीं थी कि आज ऐसा कुछ होना है। फिर भी मैं प्रशासन के सामने, हम दोनों भाई और हमारा पूरा स्टाफ और ग्रामीण के वरिष्ठ लोग और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, उन्होंने साथ दिया। तो हम लोग सब खाली ही कर रहे थे, सबके सामने दुकान खाली कर रहे थे। उसके बाद भी बार बार मानसिक प्रताड़ना, 5 मिनट का समय है, 10 मिनट का समय है, तो भाई हमारा घबरा गया। 1-2 कांच हमारे वहाँ पे टूटे जल्दी के कारण, इसके कारण उसको हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। क्या मांग आप लोगों ने करी यहाँ पे? आप लोगों ने सब रख के हमारा एक ही न्याय है, तहसीलदार मैडम ऋषि पांडे, संतोष सिंह परिहार के ऊपर हत्या का आरोप लगे, ना ये प्रताड़ित करते ना कुछ होता। हम खाली करने के लिए किसी प्रकार से कोई मना नहीं कर रहे थे, पूरी प्रशासन के सामने पूरा सपोर्ट कर रहे थे, हम खाली भी कर रहे थे। उसके बाद भी बार बार हमको रिपीट बोला जा रहा था। और जो हमारे कब्जाधारी राजा पटेल हैं, बरगी थाने में एक शव रखकर यहाँ पर घिराव किया गया है। अतिक्रमण के दौरान एक युवक की मृत्यु हुई है, उसकी गोद में यहाँ पे काफी गहमा-गहमी, तो क्या यहाँ पे कार्रवाई की गई उनके प्रति? जैसा कि ज्ञात है, आज दोपहर में अतिक्रमण की मुहिम की गई थी। उसमें जो विधिवत कोर्ट के द्वारा पारित आदेश था, उसके पालन में पूर्व सूचना के आधार पर यहाँ पर आज अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। उसी में एक मिस्टर मनोज अग्रवाल हैं और उनके जो कपड़े की शॉप है, और वहाँ पर भी अतिक्रमण वाली कार्रवाई हो रही थी। उसी में उनके ब्रदर जो वहाँ पर उपस्थित थे, उनका कुछ स्वास्थ्य खराब हुआ और उनको तत्काल वहाँ से अस्पताल परिवार के लोग ले गए थे, जहाँ पर उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु होना अभी प्रथम दृष्टया जानकारी में आया है। उन्हीं की मृत्यु से आक्रोशित होकर आज परिवार के और कुछ सदस्यों ने, साथ में और भी काफ़ी लोग थे, थाना बरगी कैंपस में आकर अपना असंतोष व्यक्त किया था इस कार्रवाई के प्रति। इस संबंध में एडीएम जबलपुर और एसडीएम साहब, सभी टीम यहाँ पर आई थी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे और उन्होंने मृतक के परिजनों से और जो भी जनता थी उनसे चर्चा करी है और जो भी उनका असंतोष था उसको सुना है
और अग्रिम कार्रवाई हेतु आश्वासन दिया है। और पुलिस थाने पर जो इनके परिजनों ने आवेदन दिया है उसे हमने स्वीकार किया है और साथ में मृत पंजीबद्ध करके मृतक के शव को पीएम हेतु जबलपुर भेजा गया है। परिजनों द्वारा एवं अन्य लोगों द्वारा मांग की जा रही थी कि जो संबंधित लोगों के ऊपर 302 की कार्रवाई की जाए, तो क्या 302 की कार्रवाई उन पर की जाएगी? देखिए, दोपहर में जो भी कार्रवाई हुई और जिसके परिणाम स्वरूप जैसा कि आवेदकों ने अपने आवेदन में लिखा है उसमें उन्होंने जो जिनों के नाम लिखे हैं और कार्रवाई की उम्मीद करी है, उसमें मैं बताना चाहूँगी कि इसमें सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए, सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जाएगी और जांच के बाद जो भी उचित वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अतिक्रमण किया गया है, तहसीलदार महोदय जी ने जो किया है, आज मैंने उनसे ये बोला कि मेरे हाथ में नोटिस था, वो उनने देखने से इनकार किया और बोला कि 10 दिन से आप क्या कर रहे थे। मैंने हाथ में दिया 2 बार, उनने पढ़ने से इनकार किया और बोल रही थी कि आपको यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, आप दूर हो जाइए। तो मैंने बोला राजा भैया पटेल के नाम से बिल्डिंग है, बिजली बिल और क्या बोलते पानी का सब कुछ हम लोग चुका रहे। राजा भैया पटेल को बोल रही थी चंदा पटेल के नाम से। मैंने बोला चंदा पटेल के नाम से जो भी आप तोड़ दीजिए। बोले नहीं, यही बिल्डिंग टूटेगी। राजा भैया पटेल के नाम से जो बिल्डिंग थी आज वो तोड़ी गई है। कि अगर मैं रूम में रही कमरे के अंदर तो वो बोलता मैं तेरे को एक झापड़ मारूंगा अगर खाली नहीं किया तो बोल रहे थे जेसीबी चला दी जाएगी। बोला मतलब और किसी ने कुछ बोला क्या? नहीं, मेरे को बोला और पटवारी है बस। नाम बताएं। ज्योति पटेल, अल्पना पटेल। आज बरगी थाने में यहाँ पे सब रखकर घेराव किया गया है। अतिक्रमण की कार्रवाई में एक युवक की मौत हो गई, क्या इस पर कार्रवाई की जा रही है आगे? एक मुझे जो जानकारी लगी हुई है और आपको भी विदित है कि अतिक्रमण हटाने के दौरान वहीं मौके पे किसी, जैसा कि मुझे बताया गया है, किसी एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसका नाम मिंटू अग्रवाल था और उसी की शिकायत को लेकर के यहाँ थाने में ये लोग इकट्ठे हुए थे। क्या कार्रवाई की जा रही है? उन सभी ने तहसीलदार एवं पटवारी और 2 व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया गया है। उसके भाई ने थाना में एक आवेदन दिया है जिसमें सभी तथ्यों को लिखा गया है और अभी जो मिंटू अग्रवाल की डेड बॉडी उसका पीएम करवाने के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।